हेलो गाइस, हम पढ़ने वाले क्लास 12th के इंग्लिश का चैप्टर नंबर 2। क्लास 12 के इंग्लिश का क्या है, चैप्टर नंबर 2 है, जिसका नाम है लॉस्ट स्प्रिंग। क्या है लॉस्ट स्प्रिंग, और इसके राइटर हैं, ऑथर हैं अनीस जंग। देखिए, इसके शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन हम पहली वीडियो में पढ़ चुके हैं, आप प्ले लिस्ट में जाकर देख सकते हैं। अब इसके पढ़ने वाले हम लॉन्ग टाइप आंसर क्वेश्चन। क्या पढ़ने वाले हैं, लॉन्ग टाइप आंसर क्वेश्चन। देखिए फ्रेंड्स, हम दूसरे चैप्टर के पढ़ने वाले लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन क्या है, देखिए पहला क्वेश्चन क्या है, और इस क्वेश्चन को हमें देना 150 वर्ड्स में। कितने 150 वर्ड्स में इसको देना है, इसको लिखना है। ओके, क्वेश्चन है पहला, हु वॉज साहिब, हु वॉज साहिब, साहिब कौन था, साहिब कौन था। व्हाट वाज द प्लाइट दैट कंपेल्ड हिम टू वेंडर इन द स्ट्रीट्स ऑफ दिल्ली फॉर रैग पिकिंग। इसका इनका कहने का मतलब है कि वह क्या स्थिति थी। व्हाट वाज द प्लाइट, व्हाट वाज द प्लाइट, वह क्या स्थिति थी, डेट कंपेल्ड जो उनको मजबूर करते थी, हिम टू उनको, वेंडर घूमने के लिए, वेंडर घूमने के लिए, इन द स्ट्रीट गलियों में, ऑफ दिल्ली, दिल्ली की गलियों में, फॉर रैग पिकिंग कूड़ा बीनने के लिए, कूड़ा बीनने के लिए वो कौन सी स्थिति थी जो उन्हें घूमने के लिए मजबूर करती थी दिल्ली की गलियों में, वहाँ से कूड़ा कचरा बीनने के लिए। तो देखिए काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। अब इसका हम आंसर समझते हैं फ्रेंड। आंसर क्या है, साहेब हु बिलोंग टू द फैमिली ऑफ रैग पिकर्स वॉज अ यंग बॉय वेंडरिंग इन द स्ट्रीट्स ऑफ दिल्ली विद हिज फ्रेंड्स। देखिए पहला क्वेश्चन था इसमें, क्वेश्चन के अंदर कि हु वॉज साहेब। तो देखिए साहेब कौन था, साहेब हु बिलोंग्ड, साहेब जो, यहाँ पर कंजक्शन के रूप में हो तो यहाँ पर पढ़ेंगे जो, साहेब जो, बिलोंग्ड टू जो संबंध रखता था, द फैमिली, फैमिली से, ऑफ रैग पिकर्स कूड़े बीनने वाली फैमिली से वो संबंध रखता था। वॉज अ यंग बॉय, वो एक छोटा लड़का था, वेंडरिंग जो घूमता था, इन द स्ट्रीट्स गलियों में, ऑफ दिल्ली, दिल्ली की, विद हिज फ्रेंड्स अपने दोस्तों के साथ, मतलब कूड़ा बीनने के लिए अपने दोस्तों के साथ जाता था। दे वर द स्क्वाटर्स, वे थे कहाँ के, वो स्क्वाटर्स थे, शरणार्थी थे। स्क्वाटर का मतलब है शरणार्थी थे, फ्रॉम ढाका, ढाका कहाँ पड़ता, बांग्लादेश में, तो बांग्लादेश के वो शरणार्थी थे। वेयर जहाँ, वहाँ क्या हुआ था, द स्टॉर्म हैज़ डिस्ट्रॉयड, कि इसने, स्टॉर्म ने मतलब तूफान ने क्या कर दिया, डिस्ट्रॉयड कर दिया, क्या नष्ट कर दिया, देयर ग्रीन फील्ड्स, उनके हरे भरे खेत नष्ट कर दिए, एंड होम्स, उनका घर क्या तोड़ दिया। इसी वजह से कहाँ से वो यहाँ पे आ गए थे शरणार्थी बन के। दे वर सो पुअर, दे वे वर थे सो पुअर, वो इसलिए क्या गरीब थे, डेट की दे कुड नॉट गो टू स्कूल, वो इतने गरीब थे कि वो स्कूल भी नहीं जा सकते थे। कुड नॉट का मतलब है नहीं जा सकते थे, कुड नॉट गो का मतलब क्या, नहीं जा सकते थे। देयर पेरेंट्स, उनके माता पिता, वर डिपेंड ऑन, वो किस पर निर्भर थे, रैग पिकिंग कूड़ा बीनने के लिए, कूड़े बीनने पर वो निर्भर थे, ओनली फॉर देयर लाइवलीहुड, अपनी उसकी जीविका के लिए, एंड अनेबल, वो असमर्थ थे, अनेबल असमर्थ थे, टू वियर, असमर्थ थे, असमर्थ थे, टू वियर एनी अदर एक्सपेंस एक्सेप्ट फूडिंग। तो देखिए अपनी जीविका के लिए तो वो क्या, वो थे, योग्य थे, बट अनेबल किसके लिए थे, वेयर एनी अदर एक्सपेंस एक्सेप्ट फूडिंग, तो खाना बनाने के लिए तो वो क्या योग्य थे, वो अदर खर्चों के लिए कह रहा है कि वेयर एनी अदर एक्सपेंस, अन्य खर्चों के लिए वो कहते असमर्थ थे, बट खाना उनका चल रहा था, इतने गरीब थे। इन टोटल, इन सभी कुल मिलाकर, ऐसा पढ़ सकते हैं, इन टोटल कुल मिलाकर, देयर पॉवर्टी, उनकी गरीबी, वाज द प्लाइट डेट कंपेल्ड, उनकी गरीबी ने इतना मजबूर कर दिया, किसको, साहेब को, क्या साहेब को मजबूर कर दिया, एंड अदर्स लाइक, उसकी तरह वो जो काफ़ी थे, तो हिम वेंडर, वो घूमते थे, द स्ट्रीट्स गली में, ऑफ दिल्ली, दिल्ली की, फॉर रैग पिकिंग करने के लिए, कूड़ा बीनने के लिए, क्या उसके साथ ही क्या और भी क्या घूमते थे फ्रेंड्स। इस तरीके से आप इसकी हिंदी निकाल सकते हैं। आप नेक्स्ट वाला पढ़ते हैं फ्रेंड्स। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखिए फ्रेंड्स नेक्स्ट वाला क्वेश्चन है लॉन्ग क्वेश्चन इसका, चिल्ड्रन लाइक साहेब ऑफन गो फॉर प्राइवेट जॉब्स इन वेरी स्मॉल एज, इन दिस देयर फाइनल डेस्टिनी, हाउ कैन सच सिचुएशन टू बी ओवरकम। देखिए चिल्ड्रन लाइक सोहेब जैसे बच्चे ऑफन अक्सर गो फॉर प्राइवेट जॉब्स, वो प्राइवेट जॉब्स करने के लिए चले जाते हैं, इन वेरी स्मॉल एज, छोटी सी एज में, मतलब कम उम्र में ही वो प्राइवेट जॉब करने के लिए चले जाते हैं या काम पर लग जाते हैं। इज दिस देयर फाइनल डेस्टिनी, क्या उनका ये आखिरी हश्र है, या कह सकते हैं आखिरी क्या है, डेस्टिनी उनका भाग्य है।
ओके, हाउ कैसे, कैन कर सकते हैं, सच सिचुएशन सिचुएशन को, वी ओवरकम इस सिचुएशन को ओवरकम कैसे कर सकते हैं, मतलब क्या ठीक कैसे कर सकते हैं इस स्थिति को, इस कंडीशन को कैसे सही कर सकते हैं, इसके बारे में हमें समझाना है। तो देखिए इसका आंसर पढ़िए फ्रेंड्स, काफ़ी आसान क्वेश्चन है। चिल्ड्रन लाइक साहेब, चिल्ड्रन लाइक साहेब, साहेब जैसे बच्चे ऑफन अक्सर स्टार्ट टू डू वह करने लगते हैं द जॉब्स किनको, काम को, नौकरी को, इन वेरी स्मॉल एज छोटी सी उम्र में, एंड और द ओनली रीज़न, इसके पीछे रीज़न होता है बिहाइंड, इसके पीछे जो रीज़न है क्या कारण है, इट इज़ देयर पॉवर्टी उनकी गरीबी, देयर पॉवर्टी उनकी गरीबी ये क्या है कारण है, इसी वजह से वो काम करने लगते हैं। देयर पेरेंट्स हैव नो अर्न उनके माता पिता कुछ कमाते नहीं है धन, मनी क्या होता है धन, फॉर सर्वाइवल फर्स्ट तो पहला किसके लिए कमाते हैं वो, सर्वाइवल जिंदा रहने के लिए, सर्वाइवल जिंदा रहने के लिए फर्स्ट, तो वो पहला जो धन कमाते हैं थोड़ा बहुत भी जो कमाते हैं वो रहते हैं सर्वाइवल के लिए जिंदा रहने के लिए। देन तब दे कुड थिंक फॉर एनी अदर्स एक्सपेंस, और इसके अलावा वो अन्य खर्चा भी नहीं कर पा सकते हैं, मतलब कर पाते हैं। ओके, समटाइम्स कभी कभी दे फाइंड नो वैल्यू, कभी कभी वो सोचते हैं या पाते हैं, कभी कभी सोचते हैं कि नो वैल्यू कोई वैल्यू नहीं है ऑफ एजुकेशन इसकी शिक्षा की, इन देयर लाइफ उनकी ज़िंदगी में, देयर लाइफ उनकी ज़िंदगी में शिक्षा की कोई ज़रूरत नहीं है, कभी कभी ऐसे सोचते हैं। एंड रिमेंस और रह जाते हैं, एंड रिमेंस का मतलब ठहराना या रह जाना, तो वो रह जाते हैं अनएजुकेटेड क्या अशिक्षित, अशिक्षित क्या वो रह जाते हैं इसी चक्कर में कि शिक्षा का कोई महत्व नहीं है, वो ऐसा समझते हैं। मोस्टली ज़्यादातर या अधिकतर दिस विकम इस विकम हो जाता है देयर फाइनल डेस्टिनी, इसी वजह से उनकी डेस्टिनी जो होती है वो बेकार हो जाती है, उनका भाग्य बेकार हो जाता है। बिकॉज क्योंकि वैन जब दे इंगेज्ड देमसेल्फ वो खुद को इंगेज कर लेते हैं, मतलब काम पर लगा लेते हैं छोटे मोटे इन सच जॉब छोटी मोटी नौकरी में, ओके, जिससे कि उनका सर्वाइवल चल सके, उनमें लगा लेते हैं ज़िंदगी को, तो वो क्या उनका ये फाइनल डेस्टिनेशन है, मतलब क्या है ऐसा हासिल हो जाता है। वंस एक बार देन इट सीम्स एक बार इनको देखा जाता है वेरी हार्ड, और क्या वेरी हार्ड मतलब क्या बहुत कठिन करते हुए, एंड इम्पॉसिबल टू रन आउट ऑफ दोज इनका मतलब है क्योंकि जब वो स्वयं को ऐसी नौकरियों के बारे में फंसा लेते हैं, ओके, क्या कर लेते हैं फंसा लेते हैं, तो उनका बहुत ही कठिन असंभव प्रतीत होता है, उनका जो जीवन है वह असंभव प्रतीत होता है, इम्पॉसिबल टू रन आउट असंभव प्रतीत होता है। सो टिल देयर एज इस छोटी सी उम्र में दे गॉट ट्रैप्ड फंस जाते हैं, ट्रैप्ड का मतलब होता है फंस जाना, इन सच जॉब्स ऐसी जॉब के अंदर, एंड डिप्राइव ऑफ रियल एजुकेशन, और वो डिप्राइव वो वंचित हो जाते हैं, रह जाते हैं, छूट जाते हैं किससे, रियल एजुकेशन मतलब असली शिक्षा से वो बच जाते हैं। ओके, सच इसी प्रकार के इसी सिचुएशन को कैन कर सकते हैं ओनली भी ओवरकम, इस सिचुएशन को हम ओवरकम कर सकते हैं, ठीक कर सकते हैं बाय द कंबाइंड मतलब जुड़कर, कंबाइंड इम्फोर्ट्स जुड़े हुए प्रयासों से, किसके माता पिता के पेरेंट्स माता पिता के प्रयासों से और गवर्नमेंट सरकार के प्रयासों से हम इसको ठीक कर सकते हैं। बोथ मतलब दोनों, इन दोनों के प्रयासों से हम ठीक कर सकते हैं। पेरेंट्स इसमें अच्छा रोल निभाएंगे और गवर्नमेंट भी अच्छा रोल निभाएगी, तो इन दो की वजह से हम क्या ऐसी कंडीशन को ऐसी सिचुएशन को ठीक कर सकते हैं। एवरी सेक्शन प्रत्येक वर्ग ऑफ द सोसाइटी का विल हैव टू का मतलब है करना पड़ेगा, विल हैव टू का मतलब करना पड़ेगा। एवरी सेक्शन और द सोसाइटी के प्रत्येक सेक्शन को करना पड़ेगा, काम करना पड़ेगा कोमलली सही तरीके से, ये साधारण तौर पर उन्हें काम करना पड़ेगा, एंड डेडिकेटली और दिल से काम करना पड़ेगा। डेडिकेटली मतलब लगातार दिल से, टू फाइट से लड़ाई करनी पड़ेगी, फाइट करनी पड़ेगी विद दिस एविल ऑफ सोसाइटी, समाज की जो ये बुराइयां हैं, क्या ये जो बुराइयां हैं इससे क्या डेडिकेटली फाइट करनी पड़ेगी, किसको इसको सोसाइटी को, ओके, और सोसाइटी में जो पेरेंट्स हैं उनको खासकर ये फाइट करनी पड़ेगी, तभी ऐसी कंडीशन से ठीक हो सकते हैं ऐसी कंडीशन से कि छोटे छोटे जो बच्चे काम करते हैं उस सिचुएशन को हम इस तरीके से ठीक कर सकते हैं। फ्रेंड्स, आप चाहें तो इसकी हिंदी पढ़ सकते हैं, ये हिंदी इसके नीचे है, और इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। फ्रेंड्स, चलिए नेक्स्ट वाला पढ़ते हैं, लॉन्ग क्वेश्चन। देखिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 3 है इसका। हु वॉज मुकेश, मुकेश कौन था, हु वॉज मुकेश, मुकेश कौन था, व्हाट डिड ही वांट टू डू हिज लाइफ एंड व्हाट डिड ही नॉट वांट टू फॉलो। देखिए मुकेश कौन था, वह अपने जीवन में क्या करना चाहता था, व्हाट डिड ही वांट टू डू इन हिज लाइफ, वो अपने जीवन में क्या करना चाहता था, वांट होता चाहता था अपनी हिज लाइफ अपनी ज़िंदगी में, एंड व्हाट
डिड ही नॉट वांट टू, और वो नहीं करना चाहता था टू फॉलो, अनुसरण करना किसका, तो वह किस चीज़ का अनुसरण करना नहीं चाहता था, किसका कहना नहीं मानना चाहता था, इसके बारे में बताना है फ्रेंड्स। आंसर देखिए, आंसर समझिए इसका। ओके, मुकेश वॉज अ मेंबर, मुकेश वॉज ए मेंबर, मुकेश क्या था, मेंबर एक सदस्य था, ऑफ द फैमिली, फैमिली का, फ्रॉम फिरोजाबाद, जो कहाँ की, फिरोजाबाद की फैमिली थी, फिरोजाबाद की फैमिली का क्या सदस्य था, इंगेज्ड, जो जुड़ा हुआ था इन बैंगल मेकिंग, किससे, जो चूड़ियाँ बनाने वाले परिवार से संबंधित था, उससे वो जुड़ा हुआ था, वो काम करता था उसमें। ओके, हिज होल फैमिली, उसकी सारी की सारी जो फैमिली, सिंस लास्ट मैनी जनरेशन, उसकी पिछली पीढ़ी से वो यही काम कर रही थी, वाज इन्वॉल्व, जो शामिल थी, इन ओनली बैंगल्स मेकिंग, जो चूड़ी बनाने में जो क्या थी, शामिल थी, इन्वॉल्व होता शामिल थी। ओके, सो इसलिए नो पर्सन, कोई व्यक्ति, ऑफ सच बैंगल मेकिंग फैमिलीज, और कोई व्यक्ति ऐसा नहीं था जो सोचता नहीं था कि इसके अलावा मेकिंग बैंगल्स, तो वह हर कोई सा जो प्राणी वो था, सदस्य था, वो किसके बारे में सोचता था, बैंगल मेकिंग में क्या, चूड़ी बनाने के लिए सोचता था, उनकी फैमिलीज़ का, उनके फैमिलीज़ का। तो देखिए कुड थिंक, वो इसके बारे में सोचता था, ऑफ एनी अदर वर्क नेचुरली, और अन्य जो काम होते हैं उनके बारे में वो नहीं सोचते थे, बिकॉज क्योंकि ऑफ फैमिली की वो ट्रेड थी, परंपरा थी, उनकी फैमिली की थी परंपरा थी कि वो इसी काम को करेंगे, ये इनकी परंपरा थी। ही हिमसेल्फ, वो खुद, ही वह हिमसेल्फ खुद, टू हैड टू डू द सेम, इसी वजह से वो खुद भी इसी काम को करता था। हैड टू का मतलब है उन्हें उसे करना पड़ता था, क्या करना पड़ता था, वर्क, यह काम, बट परंतु मुकेश नेवर वांटेड, मुकेश वो कभी नहीं चाहता था टू फॉलो, अनुसरण करना, इसी काम को लगातार करता रहना वो नहीं चाहता था। डेट की ट्रेडिशन, जो इनकी परंपरा के अकॉर्डिंग उनको मिला था। ओके, मतलब जो दादा काम कर रहे थे वो बेटे को करना पड़ रहा है, वो भी पौधे को करना पड़ रहा है, ऐसे काम को वो नहीं करना चाहता था। ओके, परंपरा के अनुसार वो नहीं करना चाह रहा था। एक्चुअली वास्तव में ही वांटेड, वो चाहता था टू बी ए मोटर मैकेनिक, तो वो मोटर मैकेनिक बनना चाहता था। वांट टू बी का मतलब है होना चाहता था, बनना चाहता था क्या, मोटर मैकेनिक। फॉर विच ही हैड टू टेक अ ग्रेट पेन, और फॉर विच, इसके लिए उसने टेक लिया ए ग्रेट पेन, वो बड़ा दर्द, क्या उसे काफ़ी दर्द झेलना पड़ा है इसको मोटर मैकेनिक बनने के लिए। गोइंग अगेंस्ट के खिलाफ जाने पर, किसके, हिज फैमिली, अपनी फैमिली के खिलाफ जाने पर उसे काफ़ी दर्द, काफ़ी परेशानी उठानी पड़ी। ओके, ट्रेडिशन, फैमिली ट्रेडिशन के खिलाफ जाने पर, परंपरा के खिलाफ जाने पर, एंड मेंबर्स, और मेंबर्स के खिलाफ जाने पर क्या है, तो काफ़ी परेशानी उठानी पड़ी। विदाउट सपोर्ट, बिना सपोर्ट के, टेकिंग द ट्रेनिंग, बिना सपोर्ट के उसने ट्रेनिंग ली, जिससे कि उसे काफ़ी परेशानी उठानी पड़ी। गोइंग वेरी फार फ्रॉम हिज हाउस, वह अपने घर से बहुत ज़्यादा दूर चला गया, फॉर लर्निंग, सीखने के लिए, लर्निंग सीखने के लिए, etc वगैरह वगैरह। वैन जब द ऑथर आस्क्ड, लेखक ने पूछा, हिम, उसके बारे में, अबाउट हिज गुड, जब उसने लेखक से इसके बारे में पूछा, तो ही स्ट्रेट उसने सीधे ही फॉरवर्डली, सीधे तौर पर रिप्लाइड, उत्तर दे दिया, उसने सीधे ही क्या उत्तर दे दिया, फॉर मोटर मैकेनिक, वो चाहता था कि, वो कह रहा था कि मुझे मोटर मैकेनिक ही बनना है, वो तो पूछ रहा था इसमें। ओके।